समय के साथ चलने वाले कई अद्भुत और प्रेरणादायक किस्से हैं जिन्होंने हमारी सोच को बदल दिया है। उनमें से एक किस्सा है गौतम बुद्ध का। वे एक समय के महान राजकुमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। गौतम का जन्म सबसे बड़े राजा शुद्धोदन के पास हुआ था। उनके पिता ने उन्हें सुख संतान की प्राप्ति के बादल में पला था और उन्हें एक आलसी जीवन जीने का मौका नहीं दिया। गौतम को अपने पिता की ओर से यह तय हो गया कि वे राजा बनने के बाद ही जीवन के सभी सुखों का आनंद उठाएंगे। गौतम की बचपन की कहानी में एक साधारण और मोहक पहलू भी था। उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख थे और वे बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे थे। उनके पास अनेक सुंदर राजमहल और सेवक थे जो उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार थे। गौतम ने कभी भी जीवन के संघर्ष का सामना नहीं किया और उनके दिल में केवल खुशियां थीं। वे बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान थे और उन्हें अपने पिता के निकट संबंधी पंडितों से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। गौतम का जीवन ज्ञान और सुख का अद्वितीय सम्मिलन था। एक दिन जब गौतम अपने राजमहल में एक विशाल उपहारों से भरे हुए सभी कमरों में घूम रहे थे, उन्होंने एक दरवाजे के पीछे बसे एक गरीब आदमी को देखा। वह आदमी बहुत ही दुर्भिक्ष और भूखा प्यासा था। गौतम ने उसकी स्थिति को देखकर दुखी हुए और अपने अनुयायियों से कहा, मुझे यह बताओ, उस आदमी के पास खाने के लिए कुछ भी है? गौतम के सवाल पर उनके अनुयायी ने हंसते हुए कहा, महाराज, उसके पास कुछ नहीं है। हम सब कुछ इसके पास है और हम सबसे अच्छे तरीके से जी रहे हैं। इस प्रत्युत्तर के बाद गौतम ने एक नए दृष्टिकोण की खोज करने का निर्णय लिया। वह पहले भी अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अधिक धन और सुख सिर्फ आत्मा की खोज में बाधक हैं। गौतम की इस नई उपलब्धि ने उनके मन को चुनौती दी। उन्होंने अपने पिता को अपने संकल्प का बयान किया और उन्होंने अपने राज्य के सिंहासन से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद गौतम ने अपने सभी भूखे प्यासे और आशीर्वादी अनुयायियों को साथ लिया और राजमहल को छोड़ दिया। उन्होंने सभी आपत्तियों का सामना किया और एक नए और सामाजिक जीवन की शुरुआत की। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में एक महान परिवर्तन किया और उन्होंने धर्म की खोज में अपना समय दिया। उन्होंने विचारशीलता और आत्मज्ञान की खोज की और उन्होंने अनंत शांति का संदेश दुनिया के साथ साझा किया। गौतम बुद्ध का जीवन दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के दिलों में शांति और सजीवता का प्यार जगाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशियों और सुख का मतलब धन और विलास से ही नहीं होता है। अधिकतम खुशियां व्यक्तिगत आत्मा की खोज और आत्मसमर्पण में ही प्राप्त होती हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि आत्मा का मोक्ष और आनंद सभी के लिए संभव है, चाहे वो राजा हो या गरीब। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, चाहे हमारे पास कितने भी संसारिक धन हो। उन्होंने धन, यश और सुख के बावजूद आत्मा की अनंत खोज की और उसे प्राप्त किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे आनंद का स्रोत अपने भीतर है और हमें उसे खोजने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसी तरह गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे आनंद की खोज और आत्मा का समर्पण ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है, चाहे हम राजा हों या एक साधु।